स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेट टू एलिवेट में। बच्चों, आज की क्लास में हम प्रोनाउन के लास्ट पार्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे और हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ साथ रिलेटिव प्रोनाउन से उनका डिफरेंस भी, अंतर भी समझते हुए इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, हम लोग अभी तक जान चुके हैं कि प्रोनाउन क्या होते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। हिंदी में मैं, हम, तुम, वे, वह इत्यादि क्या होते हैं बच्चों? सर्वनाम होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं, राम एक अच्छा लड़का है। राम प्रतिदिन स्कूल आता है। राम आज स्कूल नहीं आया क्योंकि वह की जगह राम बीमार है। तो जब हम इसको बार बार बोलते हैं बच्चों, तो जो राम शब्द है बार बार रिपीट होता है तो ये कंफर्टेबल नहीं लगता। उसकी जगह हम क्या लिखते हैं? हमने यहाँ पे इंग्लिश में एग्जाम्पल लिया, हरी इज अ गुड बॉय, हरी गोज टू स्कूल डेली, टुडे हरी इज एब्सेंट बिकॉज हरी इज इल। यहाँ पे बच्चों जो हरी वर्ड है यह नाउन है और आप देखेंगे 4 सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर हरी बार बार रिपीट हुआ है। तो अगर हम इसके रिपीटिशन को रोकना है तो हम जब बोलेंगे इसको हरी इज अ गुड बॉय, फिर दूसरा जो हरी है इसकी जगह हम लिखेंगे ही गोज टू स्कूल डेली। फिर टुडे हरी, तो टुडे ही इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। तो ये बच्चों जो ही बार बार आ रहा है हरी की जगह, यह वर्ड ही क्या है? प्रोनाउन है। हमने जब प्रोनाउन के टाइप्स आपको बताए थे तो 8 प्रकार के टाइप्स बताए थे। पर्सनल प्रोनाउंस, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस और लास्ट में इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। आज हमको इसी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ना ही। होते क्या हिंदी में बच्चों? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस चित्र को देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 लड़कियां आपस में बात करी। इसने ही बोला, इसने भी ही बोला। फिर ये पूछ रही हाउ आर यू, तो ये हाउ आर यू देखिए इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, प्रश्न पूछ रही। तो ये बोल रही आई एम फाइन थैंक यू। फिर ये पूछ रही व्हाट आर यू डूइंग, ये लड़की इससे पूछ रही कि तुम क्या कर रही हो, है ना? व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ भी देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है। तो ये वाला जो सेंटेंस ये भी प्रश्नवाचक हो गया। और ये पूछ रही आई एम पेंटिंग, मतलब मैं पेंटिंग कर रही हूँ। वाओ इट इज अ नाइस पेंटिंग, वो बोलती है वाह कितनी अच्छी पेंटिंग, कितनी सुंदर है। तो ये जो सेंटेंस है हाउ आर यू एंड व्हाट आर यू डूइंग बच्चों, यही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। इस तरीके से बच्चों व्हाट, हु, वेयर, विच, व्हाई, हुज, व्हेन, हाउ, whom, ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये प्रश्नवाचक सर्वनाम या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, हु इज योर फ्रेंड, वेयर आर यू गोइंग, हुज पेन इज दिस। तो ये सारे जो है बच्चों प्रश्न क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य हैं ये। तो देखिए बच्चों हु, whom, which, whose, what, ये देखिए आप क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं? शब्द हैं जो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोनाउन यूज्ड फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वह सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। एग्जाम्पल, हु इज सी, वह कौन है? whom डू यू लाइक, whom डू यू नो, किसको जानते हो तुम? Whose is this pen, यह पेन किसकी है? Which is your book, कौन सी तुम्हारी किताब है? What is your father, तुम्हारे पिताजी क्या है? बच्चों what जब मैं आपको बताऊंगी तो अच्छे से समझोगे। कई बार यह इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछने काम आता है, मतलब व्यवसाय। यहाँ पे पिता के से नाम से मतलब नहीं, यहाँ पे पिताजी के व्यवसाय है, उनके पेशे, उनके प्रोफेशन से मतलब है। तो व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी क्या है? तो ये जो बच्चों ये सारे जो WH वर्ड्स होते हैं व्हाट, विच, हु, whom और whose, ये जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है दे आर आल्सो नोन एज WH वर्ड्स, है ना? इनको हम WH वर्ड्स भी कहते हैं। अब हम बच्चों सबसे पहला WH वर्ड्स में पढ़ेंगे हु। हु जो हिंदी में इसका मतलब होता है कौन। द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हु इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। इनका प्रयोग कर्ता का पता लगाने के लिए किया जाता है। कि एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल, ये देखिए सिंपल सेंटेंस है। अब हम इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हम क्या बोलेंगे? हु आर प्लेइंग फुटबॉल। तो जो बच्चों ये हु है द चिल्ड्रन की जगह आया है, पूछ रहा हु आर प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल कौन खेल रहे हैं? तो आंसर आएगा द चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल। अगला देखते हैं, राजेश इज प्लेइंग कैरम, ना राजेश कैरम खेल रहा है। अब हम इसको इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? हु इज प्लेइंग कैरम। तो देखिए बच्चों जब हम ऑक्सिलरी वर्ब, है ना, सिंगुलर जब नाउन रहता है राजेश तो इसकी जगह इज ऑक्सिलरी वर्ब आया है और द चिल्ड्रन प्लूरल फॉर्म में तो ऑक्सिलरी वर्ब भी क्या आ रही है। अगला एग्जांपल, हु इज नॉकिंग एट द डोर, ये देखिए यहाँ पे पूछ रहा है दरवाजे को कौन नॉक कर रहा है।
तो आंसर मिल रहा है द लेडी इज एट द डोर, है ना, लेडी जो दरवाजे को नॉक कर रही, आंसर है द लेडी इज एट द डोर। अगला है आई लाइक द बॉय हु स्पीक द ट्रूथ। तो बच्चों देखिए यहाँ पे मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में अंतर बता रही। यहाँ पे जो हु था एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ तो एक प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो हु है बच्चों यह संबंधवाचक सर्वनाम मतलब रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आस्क क्वेश्चन आस्किंग नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ पे यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज द टीचर हु टीचेस अस द इंग्लिश ग्रामर। यहाँ पे बोला जा रहा है वही टीचर है जो हमको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाती हैं। तो यहाँ पर बच्चों इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर सिमिलर इन फॉर्म टू रिलेटिव प्रोनाउंस बट दे आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस रेदर देन जॉइंट सेंटेंसेस। तो जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं बच्चों हु, ये दिखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के जैसे, लेकिन ये क्वेश्चन पूछते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये कनेक्टर का काम करती है, ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करती है। इनको हम कुछ चित्रों के माध्यम से इनके अंतर को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों, ये रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं बच्चों ये रिलेशन शो करते हैं, और जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं ये क्वेश्चन पूछते हैं। हु, विच, व्हेन, हुम, हुज, दैट, ये सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउन है। इसी तरीके से हु, विच, व्हेन, हुम, हुज यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इनके एग्जांपल, आई हेल्प द बॉय हु वाज क्राइंग, मैंने उस बच्चे की मदद की, उस लड़के की मदद की थी जो रो रहा था। तो यहाँ पे कनेक्टर का काम कर रहा हो। अब यहाँ पे पूछ रहा हु इज योर फ्रेंड, तो यहाँ पे हु क्या है बच्चों, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, ही इज अ मैन हु हेल्प्ड मी, यहाँ पे हु बच्चों रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये संबंध जोड़ रहा है। हरी इज माई ब्रदर हु इज टाल, तो यहाँ पे हु हरी की जगह पर आया है। इसका दो सेंटेंस था, हरी इज माई ब्रदर, हरी इज टाल। इन दो सेंटेंस को जोड़कर हु के द्वारा एक सेंटेंस बनाया गया है। तो यहाँ पे हु क्या है बच्चों, रिलेटिव प्रोनाउन है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, द बॉय इज प्लेइंग, द बॉय इज माई ब्रदर। अब हम इनको जोड़ेंगे, द बॉय के रिपीटिशन को रोकेंगे, दोहराव को, या नाउन है द बॉय, और हम इसकी जगह हु लगाएंगे। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर, वह लड़का जो खेल रहा है मेरा भाई है। अन्य एग्जांपल्स, हरी मेट अ मैन हु हैड अ रेड कार, ये देखिए हरी ने उस व्यक्ति से हरी मिला था जिसके पास एक लाल कलर की कार थी। यहाँ पे भी हु बच्चों रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इस तरीके से बच्चों हु कहाँ पे इंट्रोगेटिव होगा, कहाँ पे रिलेटिव होगा, ये आप सेंटेंस देखकर जानेंगे। जहां पर वो क्वेश्चन पूछेगा वहां इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और जहां वो कनेक्टर का काम करेगा, दो सेंटेंस को जोड़ेगा, वहां पर हु रिलेटिव प्रोनाउन होगा। अगला इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है हुम। यह हु का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है बच्चों। हुम का मतलब होता है किसे, किसको। हुम इज यूज्ड टू नो अबाउट द ऑब्जेक्ट। The interrogative pronoun whom is used as the object of the verb or preposition। जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन whom होता है यह वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जांपल में, टू होम डिड यू लेंड योर सीडी, तुमने किसे या किसको सीडी जो थी उधार दी थी। होम डिड यू लेंड योर सीडी, तुमने किसको सीडी उधार दी थी। सीडी पूछा जा रहा है कि तुमने किसे उधार दी थी। She has invited her friend, उसने अपने मित्रों को आमंत्रित किया। अब हम इसका जब बनाएंगे बच्चों, तो whom she has invited मतलब उसने किसको आमंत्रित किया, तो इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म हो गया। ये यहाँ पर सिंपल सेंटेंस था, है ना, असर्टिव था, स्टेटमेंट सेंटेंस था। यहाँ पे हमने इसको क्या बनाया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लिया। द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन whom इज द ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस ऑफ द प्रोनाउन हु। जो whom होता है बच्चों, हु का ऑब्जेक्टिव फॉर्म या ऑब्जेक्टिव केस होता है। बाय होम वाज द गीता रिटेन, हम पूछ रहे हैं गीता किसके द्वारा लिखी गई, तो ये करेक्ट है क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बोला है, ये प्रीपोजिशन के बाद लगा। बाय क्या है हमारा, प्रीपोजिशन। लेकिन हम इसको बोलेंगे बाय हु वाज द गीता रिटेन, तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के आगे और पीछे, शुरू में या लास्ट में हम किसी भी प्रकार के प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। हु वाज द गीता रिटेन यह भी जो है गलत है ना, हमका सही इसका सेंटेंस बाय होम वाज द गीता रिटेन। तो होम का प्रयोग प्रीपोजिशन के साथ करने पर प्रीपोजिशन का प्रयोग होम के पहले होगा, पर हु के पहले प्रीपोजिशन का हम यूज नहीं करते हैं। अब हम होम से जुड़े कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों। ये देखिए इस चित्र में, होम डिड यू टॉक टू, आप किससे बात कर रही थी। होम टॉक टू, कौन आपसे बात कर रहा था ना, तो हु यहाँ पे होम, यहाँ पे हु, तो हु यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे होम क्या इसी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है। होम डिड यू शेयर ए रूम विथ, तुम किसके साथ अपना रूम शेयर करती थी, तो यहाँ पे होम क्या है बच्चों, ऑब्जेक्टिव केस है। होम डिड यू कॉल फॉर हेल्प, तुमने किसे मदद के लिए बुलाया था। होम इज बीइंग यूज्ड फॉर द पर्सन इन द ऑब्जेक्ट पोजीशन, द वन ऑन होम द एक्शन इज डन अपॉन। होम क्या है बच्चों, वह शब्द है जिस पर कोई भी काम किया जा रहा है, तो होम यहाँ पे क्या है बच्चों, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है हु का।
हम इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं और किस प्रकार रिलेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं हम उसको भी देख लेते हैं। दिस इज द बॉय whom I like। यह वह लड़का है जिसे सभी पसंद करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो whom वर्ड है ये इंट्रोगेटिव नहीं है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये दो सेंटेंस को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो इसी तरीके से बच्चों whom है जो रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कब बनता है, जब वो क्वेश्चन आस्क करता है, क्वेश्चन पूछता है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। जब वो दो सेंटेंस को जोड़ता है तो क्या बन जाता है, वो रिलेटिव प्रोनाउन। अगला हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है whose। यह जो है who का पजेसिव फॉर्म होता है। whose मतलब होता है किसका। द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन whose इज यूज्ड फॉर पर्सन एंड थिंग्स। इट इज द पजेसिव फॉर्म ऑफ who। मालिक का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब मालिक का मतलब कोई वस्तु है तो वो किसकी है उसका पता लगाने के लिए हम हमेशा whose का इस्तेमाल करते हैं। दैट बस इज माइन। वह बस मेरी है। दैट बस है ना, यहाँ पे दैट क्या है बच्चों, ये हमारा डेफिनेट यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्योंकि दैट के बाद क्या लगा हुआ है, बस। बस एक नाउन है तो यहाँ पे दैट है जो बच्चों ये एडजेक्टिव का काम करेगा, वो भी संकेतवाचक विशेषण है ना, डिमॉन्स्ट्रेटिव, या उसको हम बोलते हैं डेफिनेट एडजेक्टिव। whose बस इज दैट। अब हम इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म बनाएंगे। यह बस किसकी है, दैट मतलब वह बस किसकी, whose बस इज दैट। whose कोट इज दैट। वह कोट किसका है, दैट कोट इज माइन। वह कोट मेरा है। तो दैट कोट यहाँ पे देखिए बच्चों डेफिनेट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और यहाँ पे whose जो है ये क्या कर रहा है बच्चों, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो जो whose होता है बच्चों, whose पेंटिंग वन द बेस्ट ऑफ शो। किसकी पेंटिंग है जो शो में फर्स्ट आई थी। दोज आर द टूरिस्ट whose बस अराइव्ड अर्ली। ये वो टूरिस्ट या वो पर्यटक है जिनकी बस सबसे पहले पहुंची थी। तो यहाँ पे whose क्या है बच्चों, ये सारा का सारा यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन जो दोज आर द टूरिस्ट whose बस अराइव्ड अर्ली, यहाँ पे जो whose है बच्चों ये क्या कर रहा है, कनेक्टर का काम कर रहा है, ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। ये वाला whose इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा और ये वाला whose रिलेटिव प्रोनाउन होगा। तो इस यही अंतर होता है बच्चों whose रिलेटिव प्रोनाउन और whose इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में। जब वो प्रश्न पूछता है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और जब कनेक्टर का काम करता है तो यह रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है। हम इनको एग्जांपल्स के द्वारा देखते हैं बच्चों whose कैसे रिलेटिव प्रोनाउन होता है। द पेन whose कलर इज ग्रीन इज माइन। वह कलम जिसका रंग हरा है वह मेरी है। तो यहाँ पे whose बच्चों रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये कनेक्टर का काम कर रहा है। अगला हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है which, जिसका मतलब होता है कौन सी। द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन which इज आल्सो यूज्ड फॉर पर्सन्स एंड थिंग्स बट फ्रॉम सेलेक्टिंग अ गिवन नंबर। मतलब इसका यूज व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए विकल्प चुनाव, सिलेक्शन, चॉइस के लिए किया जाता है। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों की तरह हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे विच इज योर पेन, है ना, आपकी जो पुस्तक, विच इज योर पेन मतलब कौन सी पेन तुम्हारी है। तो यहाँ पे बच्चों विच क्या है, एज अ सब्जेक्ट। विच ऑफ दिस पेन डू यू लाइक द मोस्ट, यहाँ पे यही विच है जो ऑब्जेक्ट की तरह काम करने लगा। विच वन इज योर ड्रेस। अब देखिए बहुत सारी ड्रेस हैं और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी ड्रेस आपकी है। विच ऑफ देम इज योर मदर। इतने सारी लेडीज बैठी, इसमें पूछा जा रहा है इसमें कौन सी आपकी मम्मी है ना। तो यहाँ पे विच क्या है बच्चों, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। विच ऑफ दीज ड्रेसेस वुड यू प्रेफर, है ना, इनमें से कौन सी ड्रेस आप पसंद करोगे। विच ऑथर डू यू लाइक द मोस्ट। विच मतलब कौन सा लेखक आप पसंद करते हैं, मतलब सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। ये चित्र देखिए इसका। विच ऑफ दीज बैग्स इज योर्स। यहाँ बहुत सारे बैग्स हैं, इनमें कौन सा बैग तुम्हारा है। द स्पीकर इज रेफरिंग टू वन आउट ऑफ मैनी बैग्स। So the word which has been used and it is also followed by of, hence he has taken a plural noun। तो यहाँ पे देखिए चॉइस की बात हो रही है। इतनी सारी ड्रेसेस में कौन सी ड्रेस, बहुत सारे लेखक में कौन से लेखक, बहुत सारी मम्मी में कौन सी लेडीज तुम्हारी मम्मी, और ये बैग्स में कौन सा बैग तुम्हारा। तो जब चॉइस की बात होती है बच्चों तो वहाँ पे विच का इस्तेमाल होता है। और जो ये विच होता है बच्चों ये किसके द्वारा यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ऑफ, है ना। ऑफ क्या है बच्चों, ये क्या है, प्रीपोजिशन है। जब मैंने हु बताया था तो मैंने बताया था हु के पहले और लास्ट में हम कोई भी प्रीपोजिशन का उपयोग नहीं करते हैं। होम में कर सकते हैं और विच में भी हम प्रीपोजिशन का उपयोग कर सकते हैं। ये था बच्चों इंट्रोगेटिव प्रोनाउन विच। अब रिलेटिव प्रोनाउन कैसे बनता है विच, उसको हम देख लेते हैं। द बुक विच इज ऑन द टेबल इज माइन। किताब जो मेज पर है वह मेरी है। तो यहाँ पे विच क्या है बच्चों, कनेक्टर का काम कर रहा है, ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। कुछ और एग्जाम्पल, आई हैव अ ड्रेस विच इज वेरी ब्यूटीफुल। मेरे पास एक ड्रेस है जो बहुत सुंदर है। यहाँ पे भी विच क्या कर रहा है बच्चों, रिलेटिव प्रोनाउन। आई सा एन एलिफेंट विच वाज वेरी बिग। मैंने एक हाथी देखा था जो बहुत बड़ा था। तो यहाँ पे भी विच क्या कर रहा है बच्चों, कनेक्टर का काम कर रहा है। हम कुछ की पॉइंट्स देखते हैं बच्चों।
इंट्रोगेटिव प्रोनाउन विच इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ बोथ, मतलब हम इसको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। विच इज योर फ्रेंड एज अ सब्जेक्ट, विच ऑफ द पिक्चर डू यू लाइक द मोस्ट, यहाँ पे यह एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, मतलब कौन सी पिक्चर तुम सबसे अधिक पसंद करते हो। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, वर्ब है लाइक, और इस वर्ब लाइक का यहाँ पे यह ऑब्जेक्टिव फॉर्म के जैसे यूज हो रहा है। लाइक वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर विच का उपयोग हुआ है। जब हम विच का प्रयोग प्रीपोजिशन के साथ करते हैं बच्चों, तो कैसे इसका रूल होता है देखते हैं। हम प्रीपोजिशन प्लस विच इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब विच के पहले हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। विच के हम बाद में भी प्रीपोजिशन का लास्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रीपोजिशन प्लस होम का इस्तेमाल करना सही है, प्रीपोजिशन प्लस हु का इस्तेमाल करना गलत है, प्रीपोजिशन प्लस व्हाट का इस्तेमाल करना सही है। इस तरीके से हम इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों, और व्हाट के साथ लास्ट में भी हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब विच में शुरू और लास्ट में, व्हाट में शुरू और लास्ट में प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है। हु में प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, और होम में हम स्टार्टिंग में कर सकते हैं। इन विच क्लास डू यू रीड, तो यहाँ पे देखिए विच के पहले इन प्रीपोजिशन है, पूछ रहा है तुम किस क्लास में पढ़ते हो। अगला है बाय विच ट्रेन इज सी कमिंग, यहाँ पे भी विच के पहले बाय प्रीपोजिशन है। विच ट्रेन इज कमिंग बाय, यहाँ पे बाय जो है बच्चों प्रीपोजिशन लास्ट में लगा हुआ इस सेंटेंस के, मतलब प्रीपोजिशन विच के साथ हम स्टार्टिंग में भी और लास्ट में भी यूज कर सकते हैं। विच क्लास डू यू रीड इन, यहाँ पे भी इन बच्चों प्रीपोजिशन है, सेंटेंस के लास्ट में इस्तेमाल हुआ है। बाय हु वाज द गीता रिटेन, ये रॉन्ग सेंटेंस, हम ऐसा नहीं कर सकते। बाय हुम वाज द गीता रिटेन, ये हमारा सही है, क्योंकि मैंने बताया हुम के पहले कोई भी प्रीपोजिशन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे बाय हमारा प्रीपोजिशन है। अगला सेंटेंस है अबाउट व्हाट आर यू सो एंग्री, आप इतने नाराज क्यों हो। तो यहाँ पे भी अबाउट क्या है प्रीपोजिशन, व्हाट के पहले, हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, व्हाट आर यू सो एंग्री अबाउट, आप किस बात पर इतने नाराज हैं, किस चीज को लेकर इतने नाराज हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये प्रीपोजिशन के साथ हमारे जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस उनके इस्तेमाल पर बात हो रही थी। अब हमारा अगला प्रीपोजिशन हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन व्हाट, उसके बारे में हम देख लेते हैं। व्हाट, इट इज अ वेरी फ्लेक्सिबल इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इट कैन बी यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट पीपल एज वेल एज ऑब्जेक्ट्स और इवन एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स लाइक फीलिंग्स एंड आइडियाज। बच्चों जो व्हाट होता है ये बहुत ही लचीला प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि हम इसकी जगह इसका इस्तेमाल व्यक्तियों से तो प्रश्न पूछने के लिए कर ही सकते हैं, साथ ही ये बहुत सारे विचार और भावनाओं के साथ भी क्वेश्चंस पूछने के काम आता है। इनको हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। व्हाट का मतलब होता है क्या, द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन व्हाट इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट, इसका भी इस्तेमाल हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों तरह कर सकते हैं। व्हाट का यूज नॉन लिविंग थिंग्स मतलब वस्तुएं एवं कार्यों के लिए होता है, जैसे व्हाट इज देयर, व्हाट हैपेंड, व्हाट इज ही, व्हाट इज दिस मैन, व्हाट इज योर फादर। यहाँ पे बच्चों जो व्हाट है शब्द किसी व्यक्ति की ओर संकेत नहीं कर रहा है, किंतु वह उसके व्यवसाय, नौकरी यानी प्रोफेशन को प्रकट करता है कि व्यक्ति क्या करता है या उसका काम क्या है। जैसे व्हाट आर योर प्लान्स फॉर टुमारो, ये मन की भावना है कि तुम्हारा मतलब कल का क्या प्रोग्राम है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ योर डॉटर, आपकी बेटी का क्या नाम है। व्हाट आर द नेम्स ऑफ योर किड्स, अब एक से ज्यादा हैं बच्चे तो वहाँ पे आर मतलब तुम्हारे बच्चों के क्या नाम है। यहाँ पे सिर्फ लड़की के बारे में पूछ रहा है तो ऑक्सिलरी वर्ब इज हो गई, सिंगुलर हो गई, और जब एक से ज्यादा बच्चों की बात हो रही तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो गई बच्चों, प्लूरल फॉर्म में हो गई। सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब के साथ हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए बहुत सारे पिक्स हैं, इनमें देखिए व्हाट डू यू वांट फॉर योर लंच, है ना, ये देखिए लंच है, आप अपने लंच में क्या खाना चाहते हो, क्या लेना चाहते हो। व्हाट आर योर प्लान्स फॉर टुमारो, तुम्हारे कल के लिए क्या प्लान्स हैं। व्हाट टाइम आर यू कमिंग टुमारो, तुम कल किस समय आ रही हो। व्हाट इज द नेम ऑफ योर डॉटर, तुम्हारी बेटी का क्या नाम है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस ड्रेस, तुम इस ड्रेस के बारे में क्या सोच रहे हो, मतलब मन की भावना। व्हाट इज बीइंग यूज्ड फॉर आस्किंग अबाउट समवन फीलिंग्स, मतलब फीलिंग्स के लिए प्रश्न पूछ सकता है। अब बच्चों जब विच और व्हाट की हम बात करेंगे, विच इज योर फेवरेट कलर और व्हाट इज योर फेवरेट कलर, तो which and what are used in the same sentence and it does not change the meaning of either of the sentences। मतलब which और what एक साथ भी इस्तेमाल हो सकते हैं, मतलब एक ही सेंटेंस में अलग अलग रूप में, कभी हम which कहीं what, ये सेंटेंस के मीनिंग को बिल्कुल भी चेंज नहीं करते हैं। जो which and what होते हैं उनका इस्तेमाल हम देखते हैं बच्चों। जो what shops would be open at this time, मतलब इस समय कौन सी शॉप खुलेगी, बिल्कुल भी उसको पता नहीं। द फर्स्ट सेंटेंस सजेस्ट दैट द प्लेस इज अननोन टू द स्पीकर, बिल्कुल नहीं जानता। Which shops would be open at this time, which shop would be open at this time मतलब कौन सी शॉप इस समय खुलेगी वो जानता है। The second sentence suggested
suggests that the place is familiar to the speaker, मतलब जानता है, वो परिचित है उससे, तो वो इस शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है। तो यही माइनर सा डिफरेंट होता है बच्चों विच और व्हाट में। अब हम इनका चित्रों के माध्यम से देखते हैं बच्चों। स्कूल इज द प्लेस वी लर्न। हमारा जो अगला है वेयर है, वेयर को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे वेयर हमारे लिए रिलेटिव प्रोनाउन होगा। जब हम इसको जोड़ेंगे बच्चों तो बनेगा स्कूल इज द प्लेस वेयर वी लर्न। तो यहाँ पे वेयर क्या है बच्चों, रिलेटिव प्रोनाउन है। अब तो रिलेटिव प्रोनाउन हम लोग जो पढ़े थे उसका समराइज देख लेते हैं। ही इज अ मैन हु हेल्प्ड मी, स्कूल इज द प्लेस वेयर वी लर्न, दिस इज अ बुक विच आई रीड यस्टरडे। यहाँ पे सब क्या हो रहा है बच्चों, रिलेशन शो हो रहा है या पेयरिंग हो रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ये सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउन है। अब बच्चों हम इतने सारे जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़े, ये कई बार इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कैन आल्सो बी यूज्ड टू आस्क इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, जैसे टेल मी हु मेड दिस पिज्जा। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा, मुझे बताओ कि पिज्जा किसने बनाया। तो यहाँ पे हु है जो बच्चों इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, या दो सेंटेंस को नहीं जोड़ रहा है, कनेक्टर का काम नहीं कर रहा, बल्कि ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। व्हाट इज द पोस्टमैन कैरिंग इन हिज हैंड। ये जो पोस्टमैन अपने हैंड में, अपने हाथ में क्या लेकर आ रहा है, तो यहाँ पे पोस्टमैन जो व्हाट इज द पोस्टमैन, यहाँ पे ये भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। Whose डांस परफॉर्मेंस डू यू लाइक बेस्ट। किसका डांस परफॉर्मेंस तुम्हें सबसे अच्छा लगा था। आई डोंट नो हु द सिंगर इज। तो यहाँ पे मैं नहीं जानता है ना सिंगर कौन था या सिंगर कौन है। आई डोंट नो हु द सिंगर इज मतलब मैं नहीं जानता गायक कौन है। तो यहाँ पे बच्चों ये सारे के सारे जो हैं किसी न किसी तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। राज आस्क्ड सुमन हु शी वाज। राज पूछ रहा है कि सुमन कौन थी, सुमन से पूछ रहा है कि वह कौन थी। आई डोंट नो हु इज देयर, मैं नहीं जानता वहां कौन है। आस्क व्हाट ही वांट्स, पूछिए वह क्या चाहता है। से विच यू वुड लाइक बेस्ट, बताओ तुम इनमें से मतलब किसे तुम सबसे ज्यादा पसंद करते हो। से विच यू वुड लाइक बेस्ट ना, किसे सबसे अधिक पसंद करते हो मुझे बताओ। These are used for asking questions and are therefore called interrogative pronoun। ये सारे के सारे बच्चों क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इसलिए सारे के सारे क्या होंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होंगे। अब बच्चों हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मतलब प्रश्नवाचक विशेषण पढ़ लेते हैं। मतलब विशेषण ऐसे जो प्रश्न पूछते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स सच एज विच, हुज एंड व्हाट दैट आर यूज्ड अलोंग विथ नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस। मतलब प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। विच प्लांट शुड बी वाटर्ड ट्वाइस अ वीक, मतलब किन पौधों को हफ्ते में 2 बार पानी देना चाहिए। मतलब विच प्लांट शुड बी वाटर्ड ट्वाइस अ वीक, किन पौधों को, कौन से पौधों को हफ्ते में 2 दिन पानी देना चाहिए। व्हाट बुक आर यू रीडिंग, व्हाट बुक मतलब कौन सी किताब तुम पढ़ रही हो। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होंगे, क्योंकि ये किसी नाउन के द्वारा फॉलो हो रहे हैं। हुज पेन इज दिस, यहाँ पे हुज जो है ये नाउन पेन के द्वारा फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पे हुज बच्चों इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। विच बुक इज योर्स, कौन सी किताब तुम्हारी है। व्हाट बुक्स हैव यू रीड, कौन कौन सी किताबें तुमने पढ़ी हैं। तो यहाँ पे जो है जो हुज, विच, व्हाट किसी नाउन के द्वारा फॉलो हो रहे हैं, इसलिए ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। हुज बुक आर यू रीडिंग, किसकी किताब पढ़ रहे हो। विच कार आर यू ड्राइविंग, व्हाट कलर इज द फ्लावर। तो यहाँ पे देखिए व्हाट के बाद कलर नाउन है, विच के बाद कार नाउन है, हुज के बाद बुक नाउन है, तो ये सारे के सारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होंगे। हुज बैग इज दिस, यह बैग किसका है ना, तो नाउन है बैग और हुज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन गया। विच वॉच डू यू वांट टू बाय, तो यहाँ पे विच के बाद वॉच नाउन है, इसलिए यह भी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। व्हाट कलर डू यू वांट टू पेंट योर हाउस, व्हाट कलर, कलर क्या है, नाउन है, व्हाट यहाँ पे इसलिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। हुज हैट इज दैट, हुज के बाद हैट बच्चों क्या है, यह नाउन है, इसलिए हुज यहाँ पे क्या हो गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। व्हाट पैटर्न विल यू चूज, है ना, तो यहाँ पे व्हाट के बाद पैटर्न नाउन है, इसलिए व्हाट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। विच इज द टॉलेस्ट टावर इन द वर्ल्ड, कौन सा टावर विश्व में सबसे बड़ा है। यहाँ पे यह बच्चों कनेक्टर का काम नहीं कर रहा है, और यहाँ पे विच इज द टॉलेस्ट टावर, सबसे बड़ा टावर विश्व का सबसे बड़ा है ना, टॉलेस्ट टावर, तो यहाँ पे भी यह एडजेक्टिव की जैसे काम कर रहा है। हु, होम, होज, व्हाट, विच। हु और होम क्या है बच्चों, यहाँ पे पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे हु वन द गेम यस्टरडे, टू होम डिड यू गिव द बुक। जो हुज है पर्सन्स के लिए यूज होता है, सो पोजेशंस मतलब संबंध बताता है। व्हाट जो यूज्ड फॉर एनिमल्स एंड थिंग्स, और जो विच है यूज्ड फॉर पर्सन, एनिमल्स एंड थिंग्स, और ये चॉइस के लिए यूज किया जाता है। अब बच्चों हम अपना स्व आकलन कर लेते हैं। हमारी तो हमने आज जो क्लास में पढ़ाया है आपको कितना समझ में आया, आपको 3 सेकंड का समय दिया जाएगा, आप अपने आंसर सोचिएगा।
पहला है यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग। आपको करेक्ट फॉर्म भरना है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के। पहला डिड यू सी। अब आपको इसमें भरना है बच्चों। आप सोचिए कि यहाँ पे क्या आएगा, हु आएगा, होम आएगा, विच आएगा, और आप इनका आंसर सोचिए। तो बच्चों यहाँ पे देखिए व्हाट भी आ सकता है और होम भी आ सकता है। व्हाट डिड यू सी या होम डिड यू सी। दूसरा है डू यू मीन। तो आप सोचिए यहाँ पे क्या होगा आंसर, यहाँ पे होगा व्हाट डू यू मीन। अगला है टू डिड यू गिव द की। तो टू के बाद डेस है बच्चों, तो टू होम डिड यू गिव द की। अगला है ऑफ द गर्ल्स कैन सी द बेस्ट। तो यहाँ पे चॉइस की बात हो रही बच्चों, तो विच ऑफ द गर्ल्स कैन सी द बेस्ट। अगला है बाय वाज द बुक रिटेन। तो मैंने बात गीता के लिए बताया था, यहाँ पे आएगा बाय होम वाज द बुक रिटेन। केम्स हियर यस्टरडे। तो यहाँ पे होगा हु केम हियर यस्टरडे। कुछ और देखते हैं एग्जांपल्स। ऑफ दीज बैट्स विल यू टेक। यहाँ पे भी देखो बच्चों बहुत सारे बैट्स, इसमें चॉइस की बात हो रही। तो विच ऑफ दीज बैट्स विल यू टेक। विथ वेयर यू टॉकिंग। तो विथ होम वेयर यू टॉकिंग। डांस परफॉर्मेंस डिड यू लाइक बेस्ट, है ना। तो किसकी डांस परफॉर्मेंस, तो हुज यहाँ पे आएगा। टेल मी मेड दिस बिग बर्गर। टेल मी हु मेड दिस बर्गर। इज योर बुक। यहाँ पे भी चॉइस की बात है बच्चों, विच इज योर बुक। अगला है लास्ट हमारा, हैव यू डिसाइडेड टू डू। तो व्हाट हैव यू डिसाइडेड टू डू। इस तरीके से बच्चों हमारी आज की क्लास यही समाप्त होती है। हमारा पूरा का पूरा प्रोनाउन यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है बच्चों आपको मेरी आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।